एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि टीवी के ऊपर फुटबॉल मैच चल रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर हमें बता रहा है मेरा एक ड्रीम है, जो मेरा चाइल्डहुड था उसके अंदर मेरा एक ड्रीम था कि मैं यहाँ पर एक, और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग यहाँ पर जो फुटबॉल मैच होता है उसको देख रहे होते हैं। उसके अंदर एक बंदा होता है जिसने कि यहाँ पर गोल कर दिया होता है, अपनी टीम को इक्वली पहुंचा दिया होता है, जिसका कि नाम पार्क होता है। अभी यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है हमें बता रहा होता है कि मेरा सपना है कि मैं एक वर्ल्ड का बेस्ट फुटबॉलर बनूं, बेस्ट फुटबॉल प्लेयर बनूं। अगले ही सीन में देखते हैं कि वो लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। अब इसी के साथ उसके डैड कहते हैं हो योंग, अगर तुम्हारा ड्रीम क्या है? हमें पता चलता है इस बंदे का नाम हो योंग है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है। मैं इसको योंग कहूंगा। अब इसी के साथ जो योंग होता है वो कहता है कि मेरा एक सपना है कि मैं एक ग्रेट फुटबॉल प्लेयर बनूं, बिल्कुल यहाँ पर पार्क की तरह। अब इसी के साथ उसके डैड कहते हैं कि मेरे को लगता है कि तुम्हारे पास एक स्पेशल टैलेंट है और इसके लिए टैलेंट की जरूरत होती है, तुम जरूर कर लोगे। अब इसी के साथ उसके होता है हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि मेरे जो फादर है उन्होंने बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर जरूर कुछ ना कुछ टैलेंट है और मैं यहाँ पर जो फुटबॉल प्लेयर है वो बन के रहूंगा। इसी के साथ हमें बताता है कि मैंने 2002 के अंदर जो एक फुटबॉल अकेडमी थी मैंने उसको ज्वाइन किया, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा खास हो नहीं पाया क्योंकि वहां के जो बच्चे थे उनसे मैं अपना लेवल है उसको मैच बिल्कुल भी नहीं कर पाया, उन तक मैं बिल्कुल पहुंच ही नहीं पाया। हम लोग देखते कि वो ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो अचानक से गिर जाता है। तभी उसका कोच उसके पास आता है, कहते हैं हो योंग। तभी जो योन होता है कहता है यस कोच। तो उसके कोच कहते हैं कि तुम्हें सेपरेटली जाके ट्रेनिंग करनी होगी वहां पर। और इसी के साथ जो योन होता है फिर हमें बताता है कि उस टाइम पे मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मेरा जो रास्ता यानी जो मेरा पाथ है उसको एक कंक्रीट की दीवार ने ब्लॉक कर रखा है। फिर उसी के बाद से जो अकेडमी है फुटबॉल अकेडमी मैंने उसको छोड़ दिया और वहां से भाग कर आ गया। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं वो रो रहा होता है, अपने घर आ चुका होता है। फिर उसके डैड होते हैं उसको समझा रहे होते हैं कि जो स्प्रूट्स होते हैं वो जल्दी से ग्रो होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो फ्लावर है वो भी जल्दी से यहाँ पर ग्रो होगा, उसको ग्रो होने में टाइम तो जरूर लगता ही है। अभी इतने सुनने के बाद जो योन होता है वो थोड़ा सा चुप हो जाता है और हमें बता रहा होता है कि यहाँ पर मेरे को गिव अप बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए था। इसी के साथ वो सोच रहा होता है क्या मेरे अंदर सच में एक टैलेंट है, मेरे को वर्क हार्ड करना होगा ताकि मैं एक फल बन सकूं और दोबारा से बोरन हो सकूं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, अब हम 2016 के अंदर आ चुके होते हैं। अब योन काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है, वो ड्रिंक कर रहा होता है और वो अपने दोस्त को कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी। अब उसका दोस्त कहता है कि तुम ऑलरेडी मेरे को कई बार कॉन्ग्रेचुलेट कर चुके हो। इसी के साथ वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं। अभी जो योन होता है मैं बता रहा होता है कि यस ये जो मेरा फ्रेंड है, जो सेलिब्रेशन हो रहा है इसका, ये मेरा फ्रेंड है जिसका कि नाम ली है और जो कि मेरे सामने बैठा हुआ है। और हम देखते वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं और हमें बता रहा होता है कि हम सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मेरा दोस्त है वो एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब के अंदर ज्वाइन हो चुका है। मेरी कंपैरिजन में मैं तो एक जो पार्ट टाइम जॉब है वो करता हूँ स्टोर के अंदर क्लर्क का। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। इसी के साथ अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं भी यहाँ पर एक जो प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर है वो बनना चाहता था। मैं सच में कितना ज्यादा इडियट हूँ, मेरे को उस टाइम पर गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तभी वो अपने फ्रेंड से कहता है कि अगर मैं अभी तक फुटबॉल खेल रहा होता तो मैं सिर्फ अपने साथ ही खेलता रह जाता। तभी उसका जो ली होता है वो कहता है कि आखिर तुम कैसे नॉनसेंस वाली बात कर रहे हो, अगर ऐसा होता तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर बैलोन डोर जीत चुका होता। बैलोन डोर शायद एक इवेंट होगा, उसको जीत चुका होता ये। अब इसी के साथ जो ली होता है उसको और कहता है कि यहाँ पर तुम्हें जो दोबारा चांस है वो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है क्योंकि तुम्हें यहाँ पर ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुके हो। अब रिग्रेट करने का कोई भी फायदा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसी के साथ जो हमें यौन होता है वो हमें बता रहा होता है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, मैं यहाँ पर हॉबी के तौर पर फुटबॉल प्लेयर बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता था, मैं एक प्रोफेशनल प्लेयर बनना चाहता था। फुटबॉल छोड़ने के बाद उसके बाद भी मेरे सामने कई सारी अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन सभी को मैंने एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं किया। और इन सब चीज के बारे में भी सोच के मेरे को कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ, मैं वापस बिल्कुल भी नहीं जा सकता हूँ और मैं वापस से जाना चाहता हूँ एक बेहतर फुटबॉल प्लेयर बनने के लिए। उस टाइम पे मेरे को फुटबॉल छोड़नी बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। अब ऐसा सोचने के बाद वो रोने लग जाता है। तभी जो ली होता है कहता है कि हे क्या तुम फुटबॉल खेलना चाहोगे। अब इसी के साथ वो उसको एक मैसेज दिखाता है, कहता है कि जो सिंह हाउ है उनको 2 लोगों की जरूरत है 4 on 4 करने के लिए, एक मैच के लिए। अब इसी के साथ जो यौन होता है खिड़की से बाहर देखता है, बारिश हो रही होती है। अब इसी के साथ वो कहता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं वो जो दोनों होते हैं वो रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर बारिश हो रही होती है और वहां से चल पड़ती है। और इसी के साथ वो लोग एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर कि उनके और भी फ्रेंड्स होते हैं। अभी जो ली होता है कहता है तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। वो लोग कहते हैं फाइनली तुम यहाँ पर आएंगे। अब इसी के साथ जो यून होता है वो एक बंदे की तरफ देखता है। अभी जो वो बंदा होता है वो यून की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा होता है, इसको इग्नोर कराता है। यून हमें बता रहा होता है कि जो ये बंदा ये जुंग हो है और इसने मेरे को हेलो बिल्कुल भी नहीं कहा। और हमें बताने लग जाता है कि जो जुनहो है वो एक काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है और ये चेन बू कुम जो अवार्ड है उसको ये जीत सकता है। अब ये फुटबॉल अवार्ड है कोरियन का, लेकिन इसको एक इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से इसने फुटबॉल है उससे संन्यास ले लिया, उसको छोड़ दिया। और जो जुनहो है और मेरी बिल्कुल भी बनती नहीं है, हम दोनों का एक बैड रिलेशन है।
अब इसी के साथ जो वो लोग होते हैं कह रहे होते हैं कि जो ये मैच है वो 4-1-4 का होने वाला है और यहाँ पर रूल बिल्कुल सिंपल है, जो भी टीम 5 स्कोर कर देगी वो जीत जाएगी। अब इसी के साथ वो कहते हैं जो गेम है वो स्टार्ट होता है, हम लोग देखते हैं उनका गेम स्टार्ट हो जाता है। अभी जो ली होता है वो यून से कहता है यून तुम फॉरवर्ड जाकर खेलोगे। अब इसी के साथ जो यून होता है बताने लग जाता है कि मैं फॉरवर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेलता था, जो मैं अकेडमी में था तो मैं फॉरवर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छी खेलता था और जो मेरी फिजिकल और जो मेरी टेक्निकली एबिलिटीज़ है वो एक एवरेज ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वो लोग वो देखते हैं कि वहाँ पर गोल के सामने कोई नहीं होता है, वो गोल करने के लिए जा रहा होता है। तभी जो जुनहो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और उससे जो बॉल होता है वो छीन लेता है। अभी इसी के साथ जो यून होता है वो कहता है फकिंग बीच कहीं के, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो यून होता है वो यहाँ पर अचानक से ही जुनहो से बॉल को छीन लेता है और वो कह रहा होता है कि ये मतलब अपने मन में सोच रहा होता है कि जुनहो आज जो मैं तुम्हारा थॉट है उसको ब्रेक करने वाला हूँ। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि तभी जो जुनहो होता है उससे बॉल अचानक से ही छीन लेता है मिनटों में ही। अब इसी के साथ जो जुनहो होता है उसको कहता है कि जो तुम्हारी पासिंग लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं जो जुनहो होता है सीधा उसकी तरफ यहाँ पर किक कर देता है उस फुटबॉल को और हम देखते हैं कि जो यून होता है उसके सीधा पैरों के ऊपर ही जो फुटबॉल होती है वो लग के सीधा वो ग्राउंड से ही बाहर चली जाती है, जिनके कि फाउल हो जाता है। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो जुनहो और यून होते हैं वो आपस में लड़ने लग जाती है। यहाँ पर जो यून होता है उसको कह रहा होता है कि इतने अहंकारी बिल्कुल भी मत बनो कि तुम्हें ही जैसे सब कुछ आता हो। अब इसी के साथ जो जुनहो होता है उसको कहता है कि जो बॉल है वो तुम्हारे पैर से लगकर वो बाउंस हुई है, ये सब तुम्हारी गलती है। यून उसको कहता है लूजर कहीं के। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं बिजली वहाँ पर कड़क रही होती है क्योंकि बारिश हो रही होती है वहाँ पर। तभी जो यून होता है उस फुटबॉल को उठाने के लिए जा रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो यून होता है उसके ऊपर एक जो बिजली होती है वही गिर जाती है। इसके बाद के हम लोग देखते हैं वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से एक धमाका सा होता है, पूरी बिजली उसके ऊपर ही गिर जाती है। अब इसी के साथ वो हमें कह रहा होता है कि मेरे को सच में बिलीव बिल्कुल भी नहीं कि जो लाइटनिंग है वो मेरे ऊपर ही गिर गई है और मैं अपनी लाइफ के अंदर बिना कुछ अचीव किए ही ऐसे मर जाने वाला हूँ। ये सच में काफ़ी ज़्यादा अनफेयर है। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर बिजली गिर चुकी है तो पूरी तरीके से जल चुका होता है। अब इसी के साथ वो क्या होता है कि जो मेरी लाइफ है उसको वापस लौटा दो, वो चिल्ला कर कह रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं वो एक जगह पर आ जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि मैं आखिर कहाँ पर हूँ। तभी हम लोग देखते हैं उसके पीछे जो एक पोर्टल होता है, पोर्टल जैसा ही कुछ ओपन होता है जिसके अंदर से कि जो एक बंदा होता है वो बाहर आता है जो कि डीमन की तरह दिखाई दे रहा होता है। यूनुस को कहता है क्या तुम डीमन हो या फिर कुछ और, या फिर उसके अलावा तुम कुछ और हो। अब इसी के साथ जो वो बंदा होता है वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता। अब इसी के साथ वो कहता है कि जो यून होता है वो कहता है उससे कि तुम यहाँ पर उनकी तरह ही दिखाई देते हो, एक डीमन की तरह ही। अब यहाँ पर जो बंदा होता है यानी वो डीमन वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं एक डीमन हूँ, डीमन ग्रीड हूँ और जो कि ह्यूमंस मेरे को ब्रेन ईटर कहते हैं। क्या तुम मेरे साथ एक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको बनाना चाहोगे, डील को साइन करना चाहोगे। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो यून होता है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।